हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी ठोसों का आयतन। तो किसी ठोस द्वारा त्रिआयाम में घेरी गई जगह या त्रिआयाम में किसी वस्तु द्वारा ली गई जगह आयतन कहलाती है। अब प्रश्न दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? उसकी त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अब ठोस का क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन किसके बराबर होगा? ठोस का आयतन बराबर होगा एक तो इस अर्धगोले का आयतन और दूसरा शंकु का आयतन। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन योग शंकु का आयतन। तो यहाँ पर अर्धगोले के जो आयतन है उसका क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 2/3 पाई आर का घन योग शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर का वर्ग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2/3 पाई आर का मान है हमारे पास 1, तो 1 का घन योग 1/3 पाई आर का मान हमारे पास 1 है और एच का मान भी हमारे पास 1 है। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई योग 1/3 पाई। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो प्राप्त होगा 3/3 पाई। तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास आएगा पाई। और ये क्या आयतन है? तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर घन। यह क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।